गाजीपुर जिले से खबर है। गाजीपुर जिले में गोविंदपुर कीरत में कल बौद्ध कल्याणकारी महिला उत्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में भ्रष्टाचार मुक्त गांव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में गांव की 25 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया है। यहां समाजसेवी राजकुमार मौर्य ने महिलाओं के हक के लिए उनका पक्ष रखा और बताया कि सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वह सब निःशुल्क हैं, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, और इन सभी सुविधाओं का लाभ जनता ले सकती है। गांव में आज भी दर्जनों ऐसी महिलाएं हैं जो सरकार की योजनाओं को समझ नहीं पाई हैं और बहुत सारी महिलाओं का अभी तक पेंशन नहीं बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि उन महिलाओं के अंदर एक डर है और पेंशन के लिए 1000 रुपये लगते हैं, उनके पास नहीं हो पाता है। इस वजह से आज भी महिलाएं इन कई सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ पर संगठन के सदस्यों ने बारी बारी से कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। यहाँ पर सौहार्द एवं बंधुत्व मंच के हिमांशु मौर्य ने कहा कि महिलाएं अगर संगठित हो जाएं तो उनका हक कोई नहीं खा सकता है। वहीं मुंडेश्वर सागर अनिल मौर्य ने संयुक्त रूप से संविधान को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मदेशिया ने भी महिलाओं को कहानी के माध्यम से उनके अधिकारों को लेकर बहुत ही बारीकी से अपनी बात रखी और कहा कि महिलाएं अगर संस्था का साथ देंगी तो संस्था भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मां काली स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मीरा देवी के नेतृत्व में रखी गई थी। ये कार्यक्रम पूरे जनपद में चर्चा का विषय है। आखिर किस प्रकार यहाँ आयोजकों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आकर शिरकत की और महिलाओं के साथ में वार्ता की और महिलाओं का पक्ष रखा। आप देख रहे थे गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जब अपने अंदर आप स्वतः उद्देश्य पैदा कर लेंगे, अपने आप उद्देश्य पैदा कर लेंगे, मैं चाहे जो कुछ भी हो मैं ये करूँगी, तभी आप सफल होंगे। मेरे एक साथी हैं, मैं देखता हूँ कि उनकी मैडम पढ़ी लिखी तो हैं, कक्षा 8 में ही वो पढ़ रही थी, तब तक उनकी शादी हो गई। घर आने के बाद माली हालात ठीक नहीं थी, लेकिन मेहनत किए, उनके 3 बच्चे हुए। पहला बच्चा उनका स्टेशन मास्टर हो गया और खुद वो प्राइमरी में जो शिक्षा मित्र होती है, शिक्षा मित्र बन गई। इसके बाद वो बीए बीएड वगैरह की। करने के बाद जब उनका लड़का ये स्टेशन मास्टर हो गया, एक अधिकारी बन गया, तब उनके अंदर ये लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। पहले बच्चा नौकरी पाया, फिर इन्होंने टेट, सुपर टेट निकाला। सोचिए, वो घर का सारा काम करते हुए, पति को देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, घर गृहस्थी देखते हुए उन्होंने तैयारी किया और फिर वो टीचर बन गए। तो उनके अंदर स्वतः एक उद्देश्य पैदा हुआ। बहुत से ऐसे आप अभी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, आप प्रियांशु भाई, आप भी बता रहे थे, झांसी की रानी की बात कर रहे थे। झांसी की रानी के फोर्ट को, उनके किला को जब अंग्रेजों ने घेर लिया तो झांसी की रानी सोचने पर मजबूर हो गई, मैं करूं क्या, मैं इनसे कैसे निपट पाऊंगी। लेकिन तब तक उसी में उनकी एक दासी थी, झलकारी बाई। उन्होंने कहा कि आपसे नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने झांसी का पोशाक पहना, झांसी की रानी का पोशाक पहना और ठीक उसी तरह उनके बालक की तरह अपने बच्चे को चीज करके और रणभूमि में निकल गए और उन्होंने दुश्मनों के छक्का छुड़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जैसे, हम जैसे गरीब महिलाओं का नाम नहीं इतिहास से मिटा दिया जाता है। इतिहास में नाम किसका होता है? झांसी की रानी का। झलकारी बाई को कौन जानता है? जब हम आप बड़े मेहनत करते हैं, जब इतिहास को बोलते हैं, तब पता चलता है कि त्याग किसने किया और उसका फल किसको मिला।